नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड टीटी यानी यूटेट प्रथम द्वितीय 2022 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आ चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यहां पर भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो अभ्यर्थी टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या आप एलटी निकालना चाहते हैं, एलटी की जब वैकेंसी आती है तो उसके लिए टीटी कंपलसरी होता है, टीटी क्वालिफाई करना। लेक्चरर के लिए तो नहीं होता है, लेकिन एलटी के लिए और प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पे उत्तराखंड टीटी यानी यूटेट के फॉर्म आ चुके हैं। और देखो, यूटेट प्रथम और द्वितीय, इसमें अंतर आपको पता होगा। यूटेट जो प्रथम होता है ये प्राइमरी टीचरों के लिए, और यूटेट जो द्वितीय होता है वो होता है 6 से 10 तक के जो टीचर बनते हैं, ये एलटी वालों के लिए, जिनको एलटी में जाना होता है। तो यूटेट सेकंड उनको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो दोनों के यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि लगातार खबरें आ रही है कि उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसी और लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है जल्दी। तो 2022 के लास्ट तक आपको वो वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो उससे पहले अगर जिन अभ्यर्थियों का टीटी अभी क्वालिफाई नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छा मौका है ये टीटी क्वालिफाई करने का। तो उत्तराखंड टीटी यानी यूटेट के फॉर्म ये आ चुके हैं और इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। अब देखो, जो फॉर्म भरने यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं यूटेट के, यूटेट प्रथम और यूटेट द्वितीय दोनों के 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, वो है 28 जुलाई 2022। और लास्ट डेट फीस सबमिट करने की कब है, 30 जुलाई 2022। अब यूटेट का जो अनुमान है एग्ज़ाम होने का, वो है सितंबर 30 सितंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम होने का क्या है अनुमान अभी है। वो तो खैर जब एडमिट कार्ड आएंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है, 30 सितंबर 2022 को यहाँ पे डेट दी गई है इसमें कि 30 सितंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ पे अर्हता की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस यहाँ पे कुल मिला के यूटेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अभी क्या है बीएड फाइनल ईयर में होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डीएलएड फाइनल ईयर में होंगे। तो इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों का डीएलएड और बीएड कंप्लीट हो चुका है वो तो खैर एलिजिबल हैं ही। अब देखो यहाँ पे क्या है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पे मतलब कार्यक्रम वहाँ पे किए जाते हैं टीचिंग संबंधी। लेकिन उत्तराखंड में जो देखे जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड और बीएड। तो जो अभ्यर्थी अभी डीएलएड या बीएड कर रहे हैं या जिनका डीएलएड और बीएड हो चुका है, वो यूटेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोनों के लिए अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यूटेट प्रथम की, जो कि प्राथमिक शिक्षकों हेतु है 1 से 5 तक। अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है तो आपका यूटेट प्रथम या यूटेट फर्स्ट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, तो एक तो आपका अगर आपका क्या है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, और साथ ही साथ आपका क्या है प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड या बीटीसी कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जहां 45% भी मान्य हैं। तो अगर आपने वहां कर रखा है लेकिन वो एनसीटी द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ डीएलएड और बीटीसी आपने किया है। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड, ये उत्तराखंड में नहीं होता है। उत्तराखंड में सिर्फ जो एजुकेशन कोर्स है वो है डीएलएड और बीएड। यहाँ पे देखो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। उसके बाद स्नातक, उत्तराखंड में जो सामान्यतः स्नातक के ही बेस पे अब डीएलएड और बीएड होता है। तो स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड और बीटीसी यदि आपने कर रखा है, तो आप यूटेट फर्स्ट का फॉर्म डाल सकते हो। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड अगर आपने किया है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं, हाँ साथ साथ यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूटेट फर्स्ट का फॉर्म डाल सकते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो अभी फाइनल ईयर में है बीएड के और डीएलएड के, तो उनके लिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है। ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है कि 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थ अथवा 2 वर्षीय डिग्री, जैसे बीएड हो गया, बीएड एक क्या है डिग्री है, या डिप्लोमा 2 वर्षीय जैसे डीएलएड है,
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु अर्ह होंगे। तो कुल मिला के अगर आप बीएड फाइनल में है या डीएलएड फाइनल में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म के लिए यानी यूटेट का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अगर आप बीएड फाइनल में हैं या डीएलएड फाइनल में है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यूटेट सेकंड की यानी उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, तो इसमें भी वही है। आपने अगर अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों नहीं दिख रही है, वो दिख क्या रही है कि स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी बीटीसी और डीएलएड उत्तीर्ण। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आपने डीएलएड कर रखा है या डीएलएड कर रहे हैं और आपने स्नातक भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूटेट सेकंड का फॉर्म डाल सकते हैं। ये एक नई चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि देखो डीएलएड वाले यूटेट प्रथम तो डालते थे क्योंकि एक्चुअल जो डीएलएड होता है वो प्राइमरी टीचरों के लिए होता है, प्राइमरी टीचर वो बनते थे। लेकिन यहाँ पे ये नई चीज़ इन्होंने इंक्लूड किया। अब आगे इसका मतलब क्या हो सकता है ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ। बाकी जिन्होंने बीएड कर रखा है और स्नातक कर रखा है वो तो खैर यूटेट सेकंड डाल ही सकते हैं। एलटी के लिए यूटेट सेकंड ही कंपलसरी है। और जो अभी कुल मिला के फाइनल ईयर में है, बीएड के फाइनल ईयर में, वो भी वहाँ पे ये फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थ अथवा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु अर्ह होंगे। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो यहाँ पे अर्हता थी, ठीक है, एलिजिबिलिटी। बात करते हैं इसके अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम दोनों का अलग अलग है, यूटेट प्रथम और यूटेट द्वितीय का। देखो दोनों में यहाँ पे क्या होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और टाइम दिया जाएगा आपको। देखो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ये परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा यानी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। परीक्षा का जो समय वो 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150। अगर हम बात करें यूटेट प्रथम की तो इसमें आपका जो सिलेबस है वो कैसा होगा, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे। तो बाल विकास एवं पेडागोजी से पूछ जाएगा 30 प्रश्न और टोटल 30 अंकों के। फर्स्ट लैंग्वेज से पूछ जाएगा 30 प्रश्न और 30 अंक के। और सेकंड लैंग्वेज से 30 प्रश्न पूछ जाएंगे 30 अंकों के। अब देखो लैंग्वेज कौन होती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो इन तीनों में आपको सिलेक्ट करनी होती है 2 लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो वो आपकी मर्जी है आप किसको सिलेक्ट करते हैं। वो आपको जब ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो वहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद गणित पूछ जाएगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंकों के और टोटल हो गया 150 प्रश्न 150 अंकों के। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना आपको स्कोर करना है कि आप टीटी क्वालिफाई कर पाओगे, यूटेट क्वालिफाई कर पाओ। यूटेट अगर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सिलेबस थोड़ा अलग है। फर्स्ट है बाल विकास एवं पेडागोजी, इसमें 30 प्रश्न पूछ जाएंगे 30 अंकों के। फिर यहाँ पे प्रथम भाषा 30 प्रश्न, सेकंड भाषा 30 प्रश्न। उसके बाद जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो है 60 नंबर का यहाँ पे बनेगा आपका सब्जेक्ट। यानी अगर आप साइंस वाले हो तो आपका जो 60 नंबर पूछ जाएगा वो गणित और विज्ञान से पूछ जाएगा। और अगर आप आर्ट्स वर्ग के हो तो आपको सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन वहाँ पे 60 नंबर का 60 प्रश्न पूछ जाएंगे। तो कुल मिला के ये भी आपका 150 अंकों का है और 150 प्रश्न इसमें है। 2.5 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। यानी फर्स्ट लैंग्वेज में आप सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा का सिलेक्शन करोगे और जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें आप या तो हिंदी या अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन आपको करना होगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी या अंग्रेजी में से एक, और सेकंड लैंग्वेज में अगर आपने फर्स्ट में क्या कर दिया अंग्रेजी सेलेक्ट कर दिया तो सेकंड में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखो फर्स्ट में आपको हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक को कंपलसरी करना है और सेकंड में आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम अर्हता अंक कितने आपको मतलब एलिजिबिलिटी कितनी है, मतलब न्यूनतम अंक आपको कितने लाने अनिवार्य हैं ताकि आप यूटेट क्वालिफाई कर सकते हो, आपका यूटेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक है 60%। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो आप, तो आपको 60% अंक लाने होंगे। 150 अंकों का है तो 60% अंक आपको लाने होंगे। और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी से हो तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और निःशक्त अभ्यर्थी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिक ये तो न्यूनतम उत्तीर्णांक है 50%। तो इस प्रकार से आप अपने मतलब कितना आपको टारगेट बनाना है कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। दोस्तों वैसे अगर आप यूटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए यूटेट ऐप और सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा ऐप। उसमें आपको यूटेट के डिटेल्स नोट्स प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको उसमें नोट्स और प्रैक्टिस सेट उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए यूटेट, सबसे ऊपर आ जाएगा यूटेट का ऐप, ऐसे ग्रुप का ऐप, तो उसको डाउनलोड आप जरूर कीजिए। तो ये तो हो गए यहाँ पे न्यूनतम अर्हता अंकों की बात। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन होगी। ये कुछ समय से बात चल के आ रही थी कि अब जो यूटेट की वैधता है वो आजीवन की जाए, तो ये हो चुकी है आजीवन। यानी अब आपको अगर एक बार आप टीटी क्वालिफाई करते हो, चाहे सीटेट हो गया चाहे यूटेट हो गया, तो उसकी वैधता क्या होगी, वैलिडिटी क्या होगी, आजीवन होगी। पहले ऐसा होता है कि 6 या 7 वर्ष के अंतराल में आपको दोबारा, अगर आपका मतलब 6 साल हो गए 7 साल हो गए यूटेट क्वालिफाई किए या टीटी क्वालिफाई किए, तो आपको दोबारा क्वालिफाई करना होता, उसकी वैलिडिटी या वैधता समाप्त हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये आजीवन वैधता रहेगी। अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पे जो यूटेट देखो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यूटेट प्रथम एंड सेकंड में से किसी एक परीक्षा हेतु 600 शुल्क पड़ेगा। और अगर आप दोनों परीक्षाएं देते हो तब आपको कितना पड़ेगा, 1000 रुपये शुल्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा डिस्काउंट यहाँ पे भी यहाँ पे बोर्ड ने भी दे दिया है, क्योंकि एक का 600 है अगर आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको शुल्क कितना पड़ेगा, 1000 रुपये पड़ेगा। यह है सामान्य और ओबीसी वालों के लिए। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त अभ्यर्थी हैं, तो अगर आप केवल एक फॉर्म मतलब अप्लाई करते हैं यूटेट प्रथम या यूटेट सेकंड, तो 300 शुल्क पड़ेगा। और दोनों अप्लाई करते हैं तो 500 आपको शुल्क यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, या मैं लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और इसका आप डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भी आपको दे दूंगा, या ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको परीक्षा संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये अधिकारियों के नंबर, मोबाइल नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ से आप इनसे संपर्क करके डिटेल्स जान सकते हैं अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो। ठीक है, तो वैसे सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको बताने अनिवार्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसको आप स्वयं एक बार स्वयं आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये देखो यहाँ पे, मतलब ये है वेबसाइट, तो इस पर आप जा सकते हैं। ये आप सर्च कीजिए ubse.uk सर्च कीजिए, सबसे ऊपर आ जाएगा और वहाँ पे एक अंदर वेबसाइट के अंदर यूटेट वाला ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है, तो वहीं से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो धन्यवाद।